सड्डू विधानसभा रोड से लगा शमशान के तालाब पर अब भू माफिया की नजर पड़ गई है, जहां भू माफिया इस तालाब में कब्जा करने की नीयत से इस तालाब को पाट रहे हैं। ये तालाब शमशान से लगा है और लोग अंतिम संस्कार के बाद इस तालाब से ही पवित्र होकर अपने अपने स्थान पहुंचते हैं। राजधानी रायपुर के पौष इलाका कहे जाने वाला सड्डू विधानसभा रोड के नेशनल हाईवे से लगा ये तालाब पर अब भू माफियाओं की नजर पड़ गई है और इस तालाब को पाट कर इस पर कब्जा किया जा रहा है, जिसे लेकर वार्ड पार्षद ने आपत्ति जताते हुए निगम को पत्र भी लिखा है, मगर कार्यवाही के लिए केवल खाना पूर्ति हुई है और अब धीरे से कब्जा शुरू हो रहा है। जहां पार्षद प्रतिनिधि ने इसे लेकर निगम कार्यालय को भी पत्र लिखा है और इस तालाब को बचाने की गुहार लगाई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर में और ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये विधानसभा को जाती है और यहाँ पर एक तालाब है जो अब धीरे धीरे कब्जा होते जा रहा है। ये निस्तारी की तालाब है, शमशान घाट की जो तालाब है, जो यहाँ पे लोग जब आते हैं उस अग्नि कर्म को करने के बाद आते हैं और यहाँ पर आकर निस्तारी करते हैं। मगर आप देख पा रहे हैं कि भू माफियाओं की नज़र कितनी तेज है कि वो शमशान घाट में जो तालाब है, शमशान घाट के बाद जो निस्तारी के लिए तालाब है, उस तालाब को भी धीरे धीरे से पाटना शुरू कर दिया। मैं आपको ग्राउंड पे लेके चलता हूँ कि कितने यहाँ पर जो पटाई है वो धीरे धीरे कैसे चल रहा है। यहाँ एक ढाबा है और ढाबे के पीछे जो है वो वहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो मुरुम और रेत गिट्टी मिट्टी डाल के उस तालाब को लगभग आधा पाट दिए हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्थिति बन रही है, ये ढाबा है प्रिंस ढाबा, और ढाबे के पीछे की ज़मीन को मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि ये देखिए, ये यहाँ पर जो मिट्टी है, मिट्टी यहाँ पर कंप्लीट डल गई है। क्या आप लोगों ने डलवाया है मिट्टी को? किसने डलवाया मिट्टी? मैं मालूम हूँ, कोई बिल्डर है? नहीं पता हम लोग को। आपको नहीं पता? आप क्या करते हैं यहाँ पे? मिस्त्री हैं। मिस्त्री है। तो यहाँ जैसे आप यहाँ पर संचालन कर रहे हैं ढाबे का और जस्ट पीछे मिट्टी डल रहा है, तो आपने मना नहीं किया? कोई डलवा रहा है तो कोई बिल्डर डलवा रहा है तो कौन बिल्डर डलवा रहा है? कोई बिल्डर बोल रहा है। तो देखिए, बिल्डर की करतूत है। यहाँ पर जो संचालक है, जो ढाबा चलाते हैं मिस्त्री, उनका कहना है कि कोई बिल्डर है जो डलवा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए कि जो तालाब है, निस्तारी की जो तालाब है, उसमें लगभग आधा पट गया है और ये तालाब जो है ये निस्तारी के लिए है। और आप देख पा रहे हैं कि तालाब में गंदगी बहुत है, बदबू आ रही है, गंदगी है, नाली का जो पानी है वो यहाँ आता है। मगर भूमाफियाओं की नज़र देखिए कि भूमाफिया इस ज़मीन को भी वो छोड़ना नहीं चाहते। और यहाँ पे जस्ट इसके पास में ही आप देख पा रहे हैं कि एक निजी ज़मीन है, वो भी धीरे धीरे अपना दबाना शुरू कर दिया है। ऐसे स्थानीय लोगों का कहना है कि ये तालाब कभी बहुत बड़ा हुआ करता था, मगर मिट्टी डाल के अपने हिस्से में जो आ जाए, जितना भी वो अपने हिस्से में ले सकें उतना लेना शुरू कर दिए हैं। और ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि आज जो तालाब है, सरोवर है, जिससे हमें जीवन मिलता है, वो धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। वार्ड मेंबर से, वार्ड पार्षद से भी इस विषय को लेकर बात करेंगे, ध्यान आकर्षण कराएंगे कि आखिर क्या मामला है और आप शांत क्यों बैठे हैं। शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सड्डू रायपुर के मुख्य द्वार पे मौजूद हूँ और यही जगह है जहाँ से अवैध प्लानिंग और अवैध कब्जे की शुरुआत हो रही है। तालाब को यहाँ से पाटा जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि तालाब, हालांकि कुछ कार्रवाई होती तो दिखी है, मगर कार्रवाई होने के बाद वापस शून्य की दिशा में चली गई है, जिसकी वजह से अब फिर से यहाँ पर पुनः अवैध कब्जे और अवैध निर्माण की सूचना मिल रही है। और कुछ स्थानीय लोग भी हैं मौजूद, उनसे मैं चर्चा करता हूँ कि आखिर मामला क्या है, पूरा मामला क्या है, जानते हैं कि क्यों यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है और क्यों खामोशी है यहाँ पर। जी, अपना परिचय बताइए। जी नमस्कार, मैं शरद बंटी पांडे हूँ, मैं यहाँ का पार्षद प्रतिनिधि हूँ और ये वार्ड क्रमांक 8 महात्मा गांधी वार्ड सड्डू रायपुर में है, जहाँ पर अवैध रूप से भूमाफियाओं की बहुत ज़्यादा नज़र है। और ये विधानसभा रोड पड़ता है, बहुत यानी कि डेवलप होता हुआ एरिया है। तो यहाँ जो भी ज़मीन यहाँ गांव वालों के लिए शमशान घाट की ज़मीनें हैं, नाले की ज़मीनें हैं, जो रायपुर का सबसे प्रसिद्ध नाला है, छोकरा नाला है, और ये अपना विधानसभा का IT इंस्टीट्यूट महिला प्रौद्योगिक कॉलेज है। और यहाँ की शमशान घाट को भी बहुत अच्छी शमशान घाट यहाँ बनाने का भविष्य में प्लान था, लेकिन इस शमशान घाट को दबा के पूरी और तालाब को ख़त्म करके गाँव की ज़मीनों को कब्जा करके भूमाफिया खा जा रहे हैं। और
और इसके कंप्लेन करने के बाद, कार्रवाई होने के बाद फिर कार्रवाई रोक के वापस तरीके से कब्जा चालू कर दिया जाता है और जिसका जवाब कोई अधिकारी सही रूप नहीं दे पा रहा है। जी, वार्ड के प्रतिनिधि हैं आप जी। तो कार्रवाई कहाँ पे रुक रही है? जी, हम जहाँ भी जाते हैं, जिसका भी दरवाज़ा खटखटाते हैं तो ये लोग इतने पहुँचे हुए लोग हैं, कहीं किस चीज़ से, किस पावर से अपना कार्रवाई रुकवाते हैं, बंद करवाते हैं, समझ नहीं आता। और मैं आपको इनकी पिछले रिकॉर्ड भी दिखा देता हूँ, मेरे पास जो हैं पड़े हुए हैं, मैं आपको रिकॉर्ड दे देता हूँ कि यहाँ पर वीडियो बना है, न्यूज़ चैनलों ने कवरेज करने की कोशिश की थी तो न्यूज़ चैनल वालों को इन्होंने पता नहीं कैसे क्या किया। और उसके बाद भी फिर यहाँ पर निगम अधिकारी आए, कलेक्ट्रेट से आदमी आए, पटवारी ने अपनी रिपोर्ट तहसील में सबमिट की बोलता है। हमने अनुभागीय अधिकारी को भी इसके आवेदन दिया और काफ़ी हम लोगों ने यहाँ के लिए मशक्कत की है, लेकिन कुछ यहाँ पर वो नहीं निकल पा रहा है क्योंकि ये क्षेत्र, ये तालाब जो रहा है, कोविड में हम लोगों को इतना सहारा था कि यहाँ पर जब लोगों के पास गंगा जी जैसी जगह में लोगों के पास स्थान नहीं बचा था लाश जलाने के लिए और लोगों को दफनाने के लिए, तो ये शमशान घाट हमारे बहुत काम आता था और इस शमशान घाट को हमने बहुत उपयोग करा है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम ऐसी जगह जो पवित्र जगह है वो बच जाए, कैसे भी गांव वालों के और हमारे रायपुर वासियों के काम आए। जी, तो पवित्र जगह को बचाने की मुहिम चल रही है और इन्होंने कहा कि पहले भी मीडिया कवरेज हुआ मगर उसका असर नहीं हुआ। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूंगा कि हम जो है वो CCN शार्क न्यूज़ है, हमारे यहाँ सब कुछ दिखता है और कार्रवाई अवश्य होगी। और इस जमीन पे जहाँ पर अवैध रूप से भूमाफियाओं की नज़र है उसे मुक्त किया जाएगा और जो वार्ड वाले हैं, वार्ड वालों के निस्तारी के लिए जो ये तालाब है वो उनके हाथों में सुपुर्द की जाएगी। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।